तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बढ़िया सर्वाइवल मूवी को जिसका नाम है ईडन। और इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और अभी हाल ही में मैंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही कमाल की इंडोनेशियन मूवी सीवी दीनो या फिर कहेंगे कि 1000 डेज। तो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। मूवी की स्टार्टिंग होती है सुजे के मैच से। यहाँ पे सायरम गुड प्लेयर होता है और वो गोल करने में मास्टर होता है और फिर वो लोग मैच जीत जाते हैं। अब इनकी टीम को जीतने के बाद फाइनल फुटबॉल खेलने दूसरी सिटी जाना होता है। फिर सभी प्लेयर्स प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सायरम को डर लग रहा था। यहाँ पे सायरम को हाइट फोबिया था, यानी कि उसको ऊंचाई से डर लगता है और ये बात सिर्फ कैप्टन एंडी जानता है क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त भी होता है। यहाँ पे इनकी टीम में एक लड़की अलाना है जो कि कोच की बेटी है और एंडी की गर्लफ्रेंड भी होती है। अब थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ करते ही सायरम की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन ट्रेनर उसको एक गोली देता है। सायरम गोली खा लेता है, लेकिन फिर होता वो ही है जिससे सायरम डर रहा था, यानी कि प्लेन के राइट इंजन में आग लग जाती है और फिर इतने में प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन जहाँ पर क्रैश होता है वो आइलैंड समंदर के बीच में होता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग मारे जाते हैं और वहीं सबको दफना देते हैं। और यहाँ पर प्लेन क्रैश की वजह से पानी में काफी खाने पीने का सामान तैर रहा होता है। वहाँ कुछ बैग्स भी होते हैं। फिर कुछ प्लेयर्स उन बैग्स से खाने और पीने का सामान निकाल लेते हैं। अब दूसरी तरफ अलाना और सायरम पहाड़ पे बैठे थे। अलाना सैड होती है और कहती है कि कोच हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि दोस्तों इस प्लेन क्रैश में अलाना के डैड भी मारे गए थे जो कि इसी टीम के कोच थे। फिर सायरम को एक बैग दिखता है, उसमें से सायरम मोबाइल निकाल लेता है और एंडी से कहता है कि मैं घर पर फोन करना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन एंडी कहता है कि हम आइलैंड पर हैं, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं होता। फिर तभी एकदम सायरम की नाक से खून निकलता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब सभी लोग उसको देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर बीटर और सिंह प्लेन से गिरा हुआ सामान को पानी में लेने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूनखार शार्क आ जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग आते हैं। अब ये देखकर एंडी इन दोनों को सजा देता है और एक दिन का खाना नहीं देता। फिर 3 दिन के बाद सायरम को होश आ जाता है। एंडी सायरम को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो इसका अच्छा दोस्त है। फिर एंडी सायरम को सारी बातें बताता है और कहता है कि खाना बस थोड़े ही दिनों का बचा है। फिर एंडी सायरम को बोलता है कि यहाँ पे 2 लोग बीमार हैं और वो लोग खाना खाकर खाने को वेस्ट ही कर रहे हैं, यानी कि वो दोनों बस कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। और अब उसमें से एक आदमी का पाँव भी खराब होने लगता है। सायरम एंडी से पानी मांगता है और एंडी मना कर देता है, लेकिन सायरम अपने हिस्से का पानी उस आदमी को दे देता है। फिर एंडी सबको एक जगह बुलाता है और सबसे कहता है कि हम इन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं ताकि हम सबको खाना पूरा हो जाए। ये सभी लोग मान जाते हैं और 2 दिन बाद एक लड़का मारा जाता है। फिर एंडी इस आदमी को दफना देता है। फिर एक दिन एंडी टॉयलेट करने जाता है, वहाँ उसको एक आइलैंड नजर आता है। फिर वो आकर सबको बताता है हम सबको इस वाले आइलैंड पे जाना चाहिए। फिर सभी लोग उस आइलैंड में जाते हैं और अलग अलग करके खाना ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर ट्रेनर सायरम को बताता है कि अब हमारे पास खाना खत्म हो रहा है, थोड़े दिन में हम सब मारे जाएंगे। लेकिन सायरम उसे हौसला देता है और कहता है कि परेशान नहीं हो, हम सब यहाँ से जिंदा जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ट्रेनर हिम्मत हार के पानी में कूद जाता है, क्योंकि शायद वो और अजियत नहीं सहना चाहता था। सायरम उसको बचाने जाता है, लेकिन वो मारा जाता है। अब इस दूसरे आइलैंड में भी इन्हें खाने का कुछ नहीं मिलता और फिर एंडी का भाई कुछ नोकीली तारों में फंस जाता है। यहाँ पर एंडी का भाई जिस तारों में फंसता है वहाँ माइंस भी होते हैं, यानी कि कुछ बॉम्ब्स वगैरह। अब एंडी के भाई का पाँव उस माइन पर पड़ जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये बहुत पुरानी है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इतने में वो फट जाते हैं और उसके दोनों पाँव उड़ जाते हैं। अब अपने भाई की हालत देखकर एंडी बहुत रोता है और शाम होते ही खाने के टाइम पे एंडी को अपना रूल याद आता है और वो अपने भाई को अपने हाथ से ही मार देता है। और एंडी बस यही सोचता रहता है कि अगर मैं घर पर होता और इस आइलैंड पर ना होता तो मैं अपने भाई को बचा लेता। ये सब देखकर अलाना उसको हौसला देती है। अब कुछ दिनों के बाद इन लोगों को एक दिन एक वाटर राफ्ट मिलती है। जब ये इस राफ्ट को देखते हैं तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इस राफ्ट से एक बड़ी राफ्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फियोनी और स्टेफनीज नहीं मानते और कहते हैं कि इससे हमें खतरा होगा और हम आगे जाकर मर जाएंगे। लेकिन फिर सायरम इजाजत दे देता है बड़ी राफ्ट बनाने के लिए, लेकिन फिर ये दोनों उस राफ्ट को चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर सायरम को अपने पे गुस्सा आता है कि मैंने क्यों इजाजत दी। थोड़ी देर बाद एनी सिंह को जंगल में छुपके से बीचों बीच खाना खाते हुए देखता है। वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है
और सिंह से कहता है कि तुमने खाना क्यों चुराया, लेकिन सिंह वहाँ से भाग जाता है। अब जब ये बात सबको पता लगती है तो वो लोग सिंह को बहुत मारते हैं। एंडी सिंह को मारने आता है और बाकी लोग उसे बचाते हैं, पर गलती से चाकू उसकी गर्दन भी लग जाता है और वो मारा जाता है। ईवा ये सब देखकर बहुत सैड हो जाते हैं और एंडी सबसे सॉरी कहता है और फिर एंडी गुस्से में दूसरे आइलैंड चला जाता है। वो यही बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उसके साथ अलाना और 2 फ्रेंड्स और जाते हैं और थोड़ा खाना भी साथ लेकर जाते हैं। और अब दोस्तों इस आइलैंड में 3 दोस्त रह जाते हैं, यानी कि ईवा, सायरम और घायल रैग। यहाँ पर जख्मी रैग एक ट्री से बोतल बांध देता है ताकि थोड़ा पानी पीने के लिए आ जाए। अब दूसरी जगह एंडी फिश को नहीं पकड़ पा रहा था, इस वजह से वो बहुत परेशान होता है और वो पागल सा होने लगता है। वहीं दूसरे आइलैंड में सायरम सो के उठता है तो पता चलता है कि उसका पानी किसी ने चुरा लिया है। अब ये देख के सायरम एंडी के पास जाता है और बोलता है कि तुम वापस आ जाओ और हमारा खाना मत चुराओ, लेकिन फिर भी सुनकर एंडी वहाँ से चला जाता है। और फिर सायरम अपने दोस्तों को कहता है कि अब हमें ख्याल रखना पड़ेगा, एंडी वापस आएगा। अब दूसरी तरफ इतने में आर्मी अलाना के पास आता है और बदतमीजी करने लगता है। अलाना वहाँ से भाग जाती है, पर आर्मी अलाना को भागने नहीं देता। फिर वो उसे पकड़कर उसको पत्थर से बेहोश कर देता है। आर्मी समझता है कि अलाना मर गई है, इसलिए वो डर जाता है और ये सब चीज रायन देख रहा होता है। रायन ये सब देखते ही वहाँ से भाग जाता है। आर्मी अपने दोस्तों के साथ उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से निकल जाता है। अब रायन ये सारी बात सायरम को बताता है कि अलाना वहाँ मुश्किल में है। सायरम बोलता है कि मुझे अलाना को बचाना है, लेकिन तुम यहाँ का ख्याल रखना क्योंकि एंडी हमको मारने आएगा। फिर सायरम वहाँ जाता है और वो एंडी को देखता है। यहाँ पे एंडी बहुत बदल जाता है अपने भाई की मौत के बाद, और वो ऐसे समझता है कि जैसे उसका भाई कह रहा हो कि सारे लड़कों को जाकर मार दो। सायरम अलाना को बचाने जाता है। इतने में एंडी सायरम के फ्रेंड्स को एक एक करके मारने लगता है। वहाँ पे रायन आग लगाता है, उसे डक मारा जाता है। पीछे से एंडी रेयान को पकड़ लेता है और सायरम को आवाज देता है। फिर सायरम बाहर आता है और एंडी और सायरम की लड़ाई होती है। यहाँ पर एंडी को बहुत चोटें आती हैं। इतने में हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। अब हेलीकॉप्टर को देखते ही एंडी जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वो अपने भाई का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। अब हेलीकॉप्टर को देखते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर इन सभी को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर रेस्क्यू टीम वाले इनसे पूछते हैं कि कोई रह तो नहीं गया, जिसपे सायरम कहता है कि नहीं, सिर्फ हम ही हैं। फिर सायरम रेस्क्यू टीम से पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे आए। वो बोलते हैं कि जो 2 लड़के यहाँ से भागे थे उन्होंने बताया कि आइलैंड में हमारे कुछ दोस्त हैं, इनको बचा लें। मतलब कि दोस्तों उस टाइम उन दोनों का वहाँ से जाने का फैसला ठीक था और इससे बहुत से लोगों की जान बच पाई। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।